ओह मेरी बेगम, सच कहता हूँ कि बहुत अच्छा किया जो यहाँ आ गए। मुझे भी बहुत अच्छा लगा। चलो फिर कहो तो मैं तुम्हें कहीं भगा कर ले जाता हूँ। हाँ, वैसे भी हम दोनों हनीमून ना कर सके, हम दोनों के लिए भी अच्छा रहेगा। क्या कहती हो? अरे फराज, मैं तुम्हारे साथ कहाँ जा सकती हूँ? तुम्हें पता तो है, घर का हाल तो आग लगने जैसा है। हाँ, ये भी ठीक है। वैसे मैं तुमसे एक बात कहूँ? कहो। हाँ हाँ, कहो कहो। मैरी के जाने में जरूर ईशल का हाथ है, मगर मैं ये साबित नहीं कर पा रही हूँ। अच्छा, यानी साइंसी सबूत नहीं और सिर्फ छठी हिस्स। अच्छा सुनो, ईशल ने नायला से पूछा कि मुस्तफा कहाँ है और उसके दिल में शक डाल दिया। फिर नायला गई मुस्तफा भाई को ढूंढने के लिए। देखा तो वो दोनों एक कमरे में बंद थे, दरवाजा बंद था। वो दरवाजा बंद कैसे हुआ? 100% ये ईशल ने बंद किया है। वाह बेगम, मेरी बेगम, क्या मंतिक है, क्या सुराग रसानी है। माशाल्लाह, सुभान अल्लाह। मेरी बेगम की क्या बात है। अल्लाह तुम्हारी अकल को नजरे बद से बचाए। नूर, नूर मेरी जान, कहो, क्या तुमने मुझे सिर्फ ये बताने के लिए यहाँ बुलाया था? नहीं, अपने दिल का बोझ भी हल्का कर लूं और तुम्हें भी देख लो। अब ये सब बातें मेरे लिए कोई मायने नहीं रखती। फराज, ऐसा क्यों कह रहे हो तुम? क्योंकि मैं दुखी हूं। मैं इस गम में हूं कि मैं अपनी बीवी से इतना अलग क्यों रह रहा हूं। मैं बच्चों की तरह खुश हो जाता हूं कि 1 घंटा बाहर जाकर उसके साथ खाना खाऊंगा और मेरी बीवी सामने से मुझे अपने घर के किस्से सुनाने लगती है, वो भी मेरे सालगिरह वाले दिन। जरा तुम ही इंसाफ करो नूर मेरी जान। क्या क्या मतलब? भाई जरा बिल भेज देना इधर। नहीं मेरी जान, मैं माफ करना, मैं कैसे भूल सकती हूँ? कभी नहीं भूलती। वैसे भी तुम्हारी 2 सालगिरह होती हैं, और वैसे मैं अपने घर की परेशानियों की वजह से तुम्हारी बर्थडे कैसे भूल गई? कोई मसला नहीं, वल्लाह रहने तो नूर। अम्मी और भाई ने मना ली, उनको अल्लाह सलामत रखे। केक काटा, मोमबत्तियां भी बुझाई, मैंने दुआ भी मांगी। बाकी अल्लाह मालिक है। ऐसे ना कहो, मुझे बहुत बुरा लग रहा है। बुरा मत मानो, खुदा के लिए नूर, तुम अपने आप को बुरा मत समझो। जानती हो मुझे किस बात का दुख है। मैं अपनी बीवी को बुरा ना लगे इसलिए कितनी कोशिश कर रहा हूं, मगर इसी दौरान मेरे अंदर कितनी चीजें मर रही हैं और मुझे इसी बात का दुख होता है। बस ये जान लो नूर, मगर तुम उदास मत हो। चलो उठते हैं, घर में तुम्हारा इंतजार हो रहा होगा। तो सुनो, जरा बिल ले आना मेरे भाई। तुम्हें अल्लाह का वास्ता है। ये लीजिए सर आपका बिल। सर ये तो रख लो तुम मेरे भाई। फराज रुको। आपा, तुम खुद को क्या समझती हो? कितने पैसे खर्च कर डाले? अरे तुम्हारा क्या वास्ता मेरे खर्चे से? बदतमीज आदमी हो गया है। नहीं नहीं, अरे भाई, तुम लोग क्या जानोगे फन क्या होता है? नहीं, मैं हार नहीं मानूंगी। क्यों मानूं हार? मैं किस तरह से यहाँ तक पहुंची हूँ। अब मेरा अपना म्यूजिक वीडियो है, जरा देखूं। अरे तुम सबके सब घटिया हो, पहाड़ में जाओ, अपना मुंह काला करो। खैर छोड़ो, मैं ये सब दिल पर नहीं लूंगी। मेरी बेटी अभी बहुत मुश्किल में है। रुको, नायला को फोन मिलाती हूँ। जी अम्मी। बेटी, तुम्हारी कॉल नहीं आई, वहाँ सब ठीक है? बताओ मुझे, मेरा दिल तुम्हारे पास अटका हुआ था। आप फिक्र मत कीजिए अम्मी, मैंने ऐसा काम किया है जिस पे आपको फख्र होगा। हाँ, खैर तो है। आपको पता है मैंने बाबा से बात की है। हाँ, मैंने कहा मैंने जो कुछ बर्दाश्त किया है उसके बदले मुझे घर चाहिए, वरना मैं आपकी बेटी को बर्दाश्त नहीं करूंगी। शाबाश मेरी बेटी, 40 साल में एक दुरुस्त काम किया है तुमने, शाबाश हो। अब तुम्हें भी एक घर दिला देना। क्या चाहता है इनका? अब देखिए क्या होता है। ईशल भी मेरे साथ है, कहती है कि मदद करेगी मेरी। जरा उस आफत की बुढ़िया को तो देखो। हाँ बेटी, अपनी अम्मा की नसीहत याद रखो। अगर कोई सांप तुम पर झुंझुना कर वार की तैयारी कर रहा हो तो तुम भी उसकी ताल पर नाचना सीख लो बेटी। हटाओ, लोग एक दूसरे पर जितना चाहे भुनकारे, तुम अपना फायदा देखो। आप पापा की रट मत लगाओ। वैसे भी नूर ने तुम्हारे किसी काम नहीं आना था।
सख्त तरीन औरत। ठीक कहा अम्मी, बिल्कुल ऐसा ही है। आज अगर ईशल तुम्हारे काम में मदद कर रही है तो बस कहो मेरे मालिक माई बाप और आगे बढ़ जाओ। वो लोग तो ठीक हो जाएंगे लेकिन तुम फंस जाओगी बहुत बुरी तरह। मैं अब समझदार हो गई हूँ अम्मी, अब किसी पर भरोसा नहीं करती। अपनी कश्ती मैं खुद चलाऊंगी, बस इतना ही। जबरदस्त बेटी, शाबाश। वैसे अम्मी, आपकी वीडियो क्लिप का रिस्पॉन्स कैसा आ रहा है? नहीं बेटी, कुछ खास नहीं हो रहा। काम बिल्कुल ठप हो गया है। मैंने तो ये डिप्रेशन वाला स्वेटर पहना है और यूं ही इधर उधर घूम रही हूँ जाकर। बस हालुक को भी बता दूंगी इस बारे में ताकि हम एडवर्टाइजमेंट को चला सके। और क्या, हर कोई यही तो कर रहा है आजकल। अम्मी जान, आप कर लेंगी, मुझे आप पे पूरा भरोसा है। बिला वजह परेशान मत हो। अच्छा, कल आती हूँ आपके पास, ठीक है? मेरे नवासे को ले आना याद आ रहा है। चलो मेरी जान, खुदा हाफिज। ठीक है, खुदा हाफिज, ख्याल रखिएगा। आज से तुम्हारे साथ मेरा कोई ताल्लुक नहीं है। कोई भी हमारे कमरे में आता जाता क्यों नहीं? तुम्हें क्या लगता है? मैं ये कब कह रहा हूँ कि मेरे पास आकर बैठो, बस मुझसे ये पूछ लो कि मुझे कुछ चाहिए या नहीं। तुम्हें सर्विसेज देना मेरा काम नहीं है, अपना काम खुद करो। तो फिर जुल्कर को भेज दो। तुम्हारे हाथ पाँव सलामत है मुस्तफा। अब तुम्हारे सामने पुरानी नायला नहीं है, समझे? पता नहीं इसके ये तेवर किसके लिए, अल्लाह जाने। कितने ताजा और खूबसूरत फूल हैं। बस इसी की कमी रह गई थी। जी कहिए भाई। जुल्कर, मेरे कमरे में कोला और बीज भेज दो और हर 2 घंटे के बाद मुझसे पूछ लिया करो कि मुझे कुछ चाहिए या नहीं। हम तुम्हें मुफ्त में पैसे दे रहे हैं। ठीक है भाई, ठीक है ठीक है, मैं अभी अभी ले आता हूँ। बस अब इससे यही सुनना बाकी रह गया था। वाओ, ये न्यू कलेक्शन तो कितना प्यारा लग रहा है। बिल्कुल, बहुत ही अच्छी है ना? इसकी कीमत देखकर तुम्हें परेशान होने की कोई जरूरत नहीं। जो खरीदना है बेफिक्र होकर खरीद डालो। मैं समझी नहीं। समझने की क्या बात है, हर चीज की कीमत होती है। और तुम तो मेरी सबसे करीबी दोस्त की बेटी हो दुआ, और तुम्हें अच्छी तरह पता है कि मैं तुमसे बहुत ज्यादा प्यार करती हूँ। और तुम्हें कुछ भी खरीदने के लिए सोचने की जरूरत नहीं है, जो चाहे ले लो। ईशल, बहुत शुक्रिया, मगर कोई मैं अगर मगर नहीं चलेगा। कोई भी तुम्हारे लिए मेरे एहसासात पर सवाल नहीं उठा सकता है। तुम्हें जो पसंद आए, तुम्हारा जो दिल चाहे तुम ले लो, ठीक है? असलान की कॉल आ रही है। तुमने कोई चोरी तो नहीं की? उठाओ उसकी कॉल। चलो और उसे बता देना कि मैं ईशल के साथ हूँ। हेलो अजलान। मेरी जान, तुम क्या कर रही हो? अच्छा, मैं अभी ऑफिस से निकला हूँ, अगर कुछ मंगवाना हो तो बता दो, मैं लेता हुआ आऊंगा। मैं अभी बाहर ही हूँ, ईशल के साथ जरा घूमने आई थी। हाँ, बाकी तुम कहाँ हो? हम मॉल में हैं, परेशान मत हो, मैं कुछ नहीं खरीदूंगी। यार दुआ, प्लीज ऐसे मत कहा करो कि मुझे दुख हो तुम्हारी बात से। तुम मेरी बीवी हो, तुम्हें जो अच्छा लगे तुम वो करो। बस तुम अपना ख्याल रखना, मेरे लिए इतना ही काफी, और कुछ नहीं चाहिए। ठीक है, ठीक है, बहुत शुक्रिया। शुक्रिया की कोई बात नहीं, चलो ख्याल रखो अपना। ओके, मिलते हैं फिर। क्या कह रहा था? क्या कुछ कहा उसने? बता। कुछ नहीं, बस ये कि जो पसंद आए ले लो। तो और क्या कहता दुआ? तुमने भी तो हद कर दिया ना। तुम सोसाइटी या किसी और बाजार से तो शॉपिंग नहीं करोगी। ठीक है, तुमसे एक बार गलती हो गई, मगर उम्र भर तुम्हें उसकी सजा तो नहीं मिलेगी ना। देखो, हम अपने शौहरों से बहुत मोहब्बत करते हैं, मगर इस कहानी में खुशनसीब हम नहीं, वो है। और ये एहसास हमेशा सामने वाले को दिलाना होता है। इतनी सादगी भी अच्छी नहीं होती। कसम से, सोच बहुत अच्छी है आपकी। यानी अब से हम दोनों हमेशा साथ हैं, और ये वक्त हमारा है, जान लो। और जब नूर उस घर से जाएगी तो हम कैसे सुकून का सांस लेंगे, ये तुम खुद देख लोगी। ये इतने भी महंगे नहीं हैं दुआ, क्या हो गया है? चलो जल्दी से जाकर के ट्राई करो, तुम पर ये बहुत अच्छा लगेगा। अरे क्या हो गया, मैं ये नहीं पहन सकती। दुआ, अगर मैं तुम जैसी दिखती तो मैं सब खरीद देती। चलो ट्राई करो। अच्छा ठीक है, ट्राई करती हूँ। हेलो नानी जान, क्या हुआ? सब ठीक तो है ना घर पर? हाँ हाँ हाँ, ठीक है ठीक है, मैं अजलान को भी ले आऊंगी, आप बिल्कुल फिक्र मत करें। जी, खुदा हाफिज। उफ, इतना ज्यादा ट्रैफिक था कि घर पहुंचना मुश्किल हो गया। मम्मी, सवेरा, मम्मी। अरे उमर, तुम यहाँ क्या कर रहे हो मेरी जान? फिक्र ना करो मेरी जान, सब कुछ महफूज हाथों में है, कुछ अच्छा हो रहा है। इसका क्या मतलब है? अब क्या चक्कर चला रहे हो तुम?
कोई चक्कर नहीं चला रहा, बस तुम्हारी अम्मी को एक जगह भेजा और हम भी वहीं जा रहे हैं। कहाँ भेजा है मेरी जान? तुम पहले तैयार तो हो जाओ। तो बाकायदा तैयार होना है। कोई इशारा तो दो ना। कोई इशारा नहीं, चलो। अरे उमर, चलो जल्दी करो। डरा दिया तुमने तो। आज जैनब साहबा ऑफिस आई थी। शुरू में थोड़ी कशीदगी रही, लेकिन मैरी की वजह से आई थी। शायद जैनब साहबा को असल वाकयात का इल्म नहीं है। जैनब साहबा एलिफ की तरफ से फिक्रमंद हैं। ये क्या बात हुई? मैं मौजूद हूँ यहाँ। नहीं, इसका तुमसे कोई ताल्लुक नहीं। बहरहाल वो कह रही थी कि अब जब मेरी घर से जा चुकी है, एलिफ भी हयात की आदी हो चुकी है, तो आइंदा से एलिफ की देखभाल हयात साहिबा ही करें तो बेहतर है। सच कहूँ तो मुझे भी ये बात ठीक लगी। दरअसल वो ठीक कह रही हैं। हयात आपा हमेशा बच्चों से जुड़ी हुई रहती हैं। ये मसला मैं हल कर लेती हूँ। अम्मी के घर के पास बहुत सारे लोग काम की तलाश में होते हैं, मैं वहाँ से ढूंढ लूंगी। नहीं मेरी जान, वहाँ से किसी को लाने की जरूरत नहीं है। किचन के स्टाफ का इंतजाम मैं खुद कर लूंगी। बिल्कुल नहीं, तुम्हारा लाइफ स्टाइल हम लोगों से बहुत डिफरेंट है। नूर आपा, जरा अपने इर्द गिर्द तो देखिए, अब कौन सा रिवायती निजाम बाकी रह गया है? जो भी करना है करो, लेकिन इस आया के मामले को कोई बड़ा इशू मत बनाओ। कोई भी इशू नहीं बनेगा, लेकिन किचन के लिए मुझे प्रोफेशनल्स चाहिए। हाल बता नूर को मेरे काम में कोई एतराज ना हो तो। अजलान बस वाला बहुत घर। हो गया, खामोश रहो, बंद करो मुदाखलत। बस बहुत हुआ। इस घर की सरबराह इशल है, समझ गए? कबूल कर लो ये बात। मेरी जान, मैं और नूर दरमियानी रास्ता निकाल लेंगे, आप फिक्र ना करें। तुम्हारा ये रवैया जो है सबको परेशान करता है, बल्कि चिढ़ दिलाता है। बिला वजह परेशानी का बाइस मत बनो, संभालो खुद को। सब कौन? तुम्हारा शौहर और उसकी माँ। अच्छा, तो आसूदा साहिबा ने आकर मेरी शिकायत की होगी। देखो नूर फातिमा, हाँ तो शिकायत क्यों ना करे, सच का सामना करो। जरा देखो खुद को, अपने लहजे को देखो और अपने रवैये को भी देखो। जो भी तुम्हारे मुंह में आए उसे फौरन मुंह से निकाल देती, हर मामले में कूद पड़ती हो। देखो, इशल मेरी बीवी है, ठीक है? मैं इसके साथ खुश हूँ, समझ गई? इतने सालों के बाद मुझे ऐसा मिला है कोई, मुझे समझता है जो। ये बात अपने जहन में बिठा लो। मजीद कुछ कहने की जरूरत नहीं। रुको, अभी बैठ जाओ, बात खत्म नहीं हुई। तुम्हारा शौहर चला गया, तुम यहीं पर बैठी हो। ठीक है, मैं तुम्हें निकाल नहीं रहा हूं बेटी, लेकिन अगर यहाँ रहना है तुम्हें तो तमीज और हद में रहना है, समझ गई? मैं तमीज से रहती हूँ और अपनी हद में हूँ बाबा। अपनी हद जानती हूँ, ठीक है? और ये मेरी अम्मी का घर है, मुझे यहाँ से कोई नहीं निकाल सकता, कोई भी नहीं। मेरी जान, आप नूर पर गुस्सा मत हो, रिलैक्स रहिए, मैं संभाल लूंगी। देखा उसे? ठीक है, कहा ना मैं संभाल लूंगी। अरे मम्मी, ज़ैनब बेटा, अपने नए घर में खुशामदीद। क्या मतलब? कौन सा घर? मैं यहाँ मुंतकिल हो गई क्योंकि मेरा ख्याल है कि तुम भी यहाँ रहना चाहती हो। ये क्या कह रही है? क्या हो रहा है ये? जो सुमैया साहिबा करें वही हो रहा है। मम्मी, आप कैसे शिफ्ट हो गई? अपना सामान बांधा और उमर के साथ आ गई। और अपना कमरा भी सेट कर लिया है सवेरा की मदद से मैंने। जी हाँ, अब हम यहीं रहेंगे। मम्मी, यकीन नहीं आ रहा मुझे तो। मेरी बेटी, मेरी बच्ची, मेरी जान। ग्रुप हग में मुझे भी आना है। मेरी जान, मुझे तो वाकई यकीन नहीं आ रहा। मेरी जान। जी, तो हम कहाँ रुके थे? मॉम प्लीज आप यहाँ तशरीफ लाइए। बाबा जान आप भी आइए। आप लोग चलिए, मैं सब संभाल लूंगा। मेरी जान, थैंक यू सो मच। तशरीफ लाइए, खुशामदीद। बहुत शुक्रिया।
मत लटकाइए। देखिए ईशल की नीयत बुरी नहीं थी। खुदा के लिए बार बार ईशल का नाम मत लो, मेरा वैसे ही दिमाग खराब हो रहा है। आप शायद मेरी बात सुनकर नाराज होंगी, लेकिन बाबा ने जो बात की है ठीक कही है। आप बस बात को कुछ ज्यादा ही तूल दे रही हैं। अपने शौहर के पास वापस चली जाइए, अपनी जिंदगी अच्छे से गुजारिए। मरने वाले के साथ मरा नहीं जाता। अभी आपकी शादी हुई है, फराज वक्त आ जाएगा। ताल्लुकात वैसे ही अच्छे नहीं। आपके यहाँ होने की वजह से। इस वजह से नहीं है नायला, मैं उसकी सालगिरह भूल गई। अरे आपने तो जले पे नमक छिड़क दिया। अब कैसे मनाएंगी उसे आपा? नहीं मालूम नायला, बस सवाल करना बंद कर दो। जिद छोड़कर अपने शौहर के पास वापस चली जाइए। ताकि तुम आराम से ईशल के साथ वक्त गुजारो। इस बात का ईशल से क्या ताल्लुक? मैं आपके घर के लिए ये कह रही हूँ। मैं तुम्हें नहीं जानती क्या नायला? तुम्हें तो उस औरत से लगाव हो गया है। आपा सच कहूँ तो मैं सिर्फ सुकून चाहती हूँ। अगर तुम लोगों को लगता है कि सुकून उस औरत से आएगा तो अल्लाह ही तुम्हें अक्ल दे। हटो मेरे सामने से। खाना कैसा रहा ये नहीं पूछूंगी, चेहरा सब बता रहा है। अम्मी जान, खुदा के लिए मुझसे कुछ मत पूछे, मुझ पर मजीद बोझ न डालें प्लीज। फराज मेरे भाई, ये तरीका ठीक नहीं है। अरे मैंने कहा ना आपसे, प्लीज कहा ना मैंने। ये क्यों कॉल कर रही है? कौन है? ईशल। या मेरे अल्लाह। हाँ ईशल बोलो। आसूदा साहिबा अस्सलाम वालेकुम, आप कैसी हैं? वालेकुम अस्सलाम बेटी, मैं ठीक हूँ, तुम कैसी हो? हम भी खैरियत से हैं, बहुत शुक्रिया आपका। अगर फुर्सत हो तो कल आपको कॉफी पर बुलाना चाहती हूँ। कल? जी हाँ कल। कॉफी भी पी लेंगे और साथ बैठकर बात भी कर लेंगे। बच्चों के मसले पर बात करना चाहती हूँ। इन्हें इस तरह देखकर मुझे अफसोस होता है। ठीक है ईशल बेटी, मैं आ जाऊंगी। जबरदस्त, तो फिर कल मुलाकात होती है इंशाअल्लाह ताला। अम्मी खुदा के लिए उस गैर जरूरी औरत को ज्यादा अहमियत देकर मेरे लिए कोई नई मुसीबत ना खड़ी करें। मेरी बात सुनो फराज, तुम नूर से डरते हो, तुम्हारा मसला है, लेकिन मैं किससे मिलूं ये नूर तय नहीं करेगी। मैं अपनी मर्जी की मालिक हूँ, बस ये याद रखना। ठीक है, कुछ नहीं कहता मैं। कहाँ जा रहे हो जोकर? कमरे में बंद मत हो जाना। मैं कमरे में बंद नहीं होने जा रहा। अल्लाह अल्लाह, दोस्तों के साथ प्रोग्राम है मेरा, बस बाहर जा रहा हूँ। हाँ अच्छा है, जाओ, जाकर अपना दिल बहलाओ फराज। अब देखना ये है, ये संभलेगा या मजीद बिगड़ जाएगा। अरे मुझे क्या, बस ये नूर के बारे में ना सोचिए। मुस्तफा भाई। अरे वाह नूर, कहाँ थी तुम? आ जाओ, आ जाओ मेरी बहन, आ जाओ। शाबाश मेरे भाई, मेरी प्यारी बहन, चलो आओ बैठ जाओ। अल्लाह का शुक्र है, आप बेहतर लग रहे हैं भाई। हाँ ठीक हूँ मैं। या अल्लाह तेरा लाख लाख शुक्र है। ये तो अम्मी का जुमला है, तुम तो पूरी अम्मी की तरह लग रही हो। मैं उनके बराबर नहीं हो सकती। हाँ चले, भूख लग रही है, साथ खाना खाते हैं। बहुत जोरों की भूख लगी है, चलो कुछ खाते हैं। भाई मुझे यकीन था कि आप ठीक हो जाएंगे, देखें दवाओं ने असर कर दिया ना। शुक्र है खुदा का। नायला भी खुश हो जाएगी, चले।